अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज मैं सल्डेनाफिल और टडेलाफिल को एक प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी एग्जांपल देके समझाऊंगा कि कौन सी मेडिसिन इन दोनों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन सी ज़्यादा सूटेबल है सबके लिए, जिसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हों। इस वीडियो को समझने के लिए और इन प्रोडक्ट के प्रॉपर यूज़ के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी क्यूरी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तारुफ के लिए, मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, वर्किंग एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हम बात कर लेते हैं आज टेडेलाफिल और सियालिस और वियाग्रा या सल्टेनाफिल कौन सी बेस्ट है, एक एग्जांपल के साथ। पहले एक 26 साला इंसान जिसने अपनी नई नई शादी की है और वो अपनी बीवी के साथ इंटरकॉर्स करना चाहता है, उसने थोड़ा ज़्यादा इन्जॉयमेंट का दिल था, तो वो मार्केट गया, फार्मेसी से उन्हें सल्टेनाफिल 100 mg ली। फिर वो अपनी वाइफ के साथ बाहर किसी होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने मेडिसिन ली, लेकिन आप लोग जानते हैं या नहीं, सल्डेनाफिल अगर आप खाने के बाद लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक करेगी, आपका नोज़ बंद हो सकता है और शदीद सर दर्द की वजह से आप इंटरकॉर्स के आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे और इसका असर टोटल आपके जिस्म में 6 से 8 घंटे तक रहेगा। इसी तरह मैं एक सेकंड एग्जांपल दूंगा कि 50 इयर्स एक मर्द जिसने डेली बेसिस पे वो टेडेलाफिल 2.5 mg या 5 mg ले रहा था, उसका भी प्लान हुआ कि वो ज़्यादा इन्जॉयमेंट करे। क्योंकि टेडेलाफिल का मोड ऑफ एक्शन, उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके जिस्म में 36 आवर तक मौजूद रहती है और हर वक्त आप इरेक्शन के लिए और इंटरकॉर्स के लिए रेडी रहते हैं। इसके एज़ कम्पेयर टू सेल्डेनाफिल बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आप बहुत ही एफिकेसी के साथ और खुशी के साथ इंटरकॉर्स करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आप किसी वक्त भी लें, खाने से पहले या खाने के बाद। ठीक है। यूरोपियन यूरोलॉजी के हो गए, पब्लिश हो गए, या जितने भी हैं, सब में ये ऑथेंटिसिटी है कि टेडेलाफिल इज़ मोर सेफ दैन सल्डेनाफिल। ठीक है, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में हमेशा टेडेलाफिल ही रिकमेंड करता हूँ। मेरा ओरिजिनल ब्रांड भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूएई का। ठीक है, तो इसलिए टेडेलाफिल अगर जो लोग 40 प्लस हैं वो 2.5 mg डेली लें, 3 से 6 महीने तक वो लगातार लें, तो उनका जो लॉन्ग सस्टेन जिसम में मौजूद अगले 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, ये अथेंटिक और स्टडी वेरीफाइड बात कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके कंपेयर सल्डेनाफिल टोटली 8 घंटे का मोड ऑफ एक्शन आपके जिस्म में रखती है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। ठीक है, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अपनी सेक्सुअल लाइफ को इन्हांस करने के लिए, उसको बेटर इम्प्रूव करने के लिए और ब्लड फ्लो और नाइट्रो ऑक्साइड को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप 40 प्लस हैं तो टेडेलाफिल ही यूज़ कीजिए। अगर 26 ईयर हैं, न्यूली कमर हैं और आपका कोई इशू है, तो आपको 10 mg मैक्सिमम और वीक में सिर्फ 3 बार टेडेलाफिल लेनी चाहिए। हाँ, कुछ पेशेंट हैं जिनमें अगर टेडेलाफिल भी काम नहीं करती तो फिर उससे एक नया साल्ट है, उसके लिए इंशाल्लाह वेट कीजिए, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। लेकिन वो लोग बहुत कम परसेंटेज में होंगे जिनको टेडेलाफिल काम ना करे, तो वो फिर उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। लेकिन माइंड में ये रखिएगा, उस प्रोडक्ट के बाद आपके पास फिनाइल इम्प्लांट या इसके अलावा पी शॉट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो भी 50-50 होगा। उम्मीद है मेरे पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तो अभी डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।